हाय एवरीवन, माय नेम इज तमन्ना चौधरी। वेलकम टू नीट अड्डा 247। ये जो वीडियो है बहुत यूजफुल है हर एक नीट एस्पिरेंट के लिए जिसका गोल है फिजिक्स में 180 ऑन 180। देखो, तुम्हारे फिजिक्स में कभी भी जितने मर्जी मार्क्स आ जाएं, लेकिन तुम्हारा गोल हमेशा 180 ऑन 180 का होना चाहिए। तुम्हें पढ़ाई हमेशा 180 ऑन 180 के लिए ही करनी है। तो अगर आप ये वीडियो को देखोगे, आपको दो चीजें पता लगेगी। एक तो आपको ये पता लगेगा कि कौन कौन से बेसिक मैथ्स हैं, कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप नीट की फिजिक्स को बहुत अच्छे से और कॉन्फिडेंटली अप्रोच कर पाए। और अभी मैं इसके बारे में नहीं बात कर रही हूँ कि वेक्टर्स पता होने चाहिए, ग्राफ्स पता होने चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री पता होनी चाहिए, स्लोप्स पता होने चाहिए। अभी मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जो ऐसी नॉलेज हम लोग क्लास 10 तक गेन करते हैं और लेकिन फिर बाद में वो नॉलेज छूट जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि क्लास 11th और 12th की फिजिक्स में वो अप्लाई होती है। कुछ उन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर तुम इस वीडियो को देखोगे तो तुम्हारी जो कैलकुलेशंस है ना, जैसे कि ये जो अब जिनके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले, कंसेप्चुअल चीज़ नहीं है, प्योरली मैथमेटिकल है। तो वो जो प्योरली मैथमेटिकल चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए ताकि तुम्हारे लिए कैलकुलेट करना ईजी हो जाए। क्योंकि अगर तुम नीट 2024 के फिजिक्स को देखोगे ना, फिजिक्स पेपर डिफिकल्ट नहीं था बच्चों, बहुत ही सबसे वाहियात क्वेश्चंस थे। मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस थे ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे। गिन चुन के 5 से 6% जो क्वेश्चंस थे वो डिफिकल्ट थे। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि जो क्वेश्चन पेपर अब की बार फिजिक्स का आया था, बच्चों को अगर डिफिकल्ट लगा भी है ना, वो सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से लगा कि लेंदी था। तो किस तरीके से तुम अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेटिव स्पीड को भी बढ़ा सकते हो, वो भी बात करेंगे। ये पहला पोर्शन हो गया। दूसरी चीज तुम लोगों को इस वीडियो से ये पता लगेगी कि तुम्हारे पूरे के पूरे फिजिक्स के सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं, कौन से चैप्टर्स को तुम लोगों को एक साथ करना चाहिए, है ना, मैक्सिमम एफिशिएंसी गेन करने के लिए। भले तुम लोग इनके कवरेज को अलग अलग कर सकते हो, लेकिन तुम लोगों को जरूर से इंश्योर करना चाहिए कि रिवीजन तो इनकी एक साथ ही हो। बाकी अगर कोई बच्चा यूट्यूब से पढ़ रहा है तो जब तुम कवर करो, अगर तुम किसी बैच का पार्ट नहीं हो, तो इन चैप्टर्स को तुम्हें एक साथ करना है। बात करते हैं कि बच्चों नीट 2025 और 2026 के लिए कौन से है बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो देखो, ये देख लो, ये वो 5 चीजें हैं जो तुम लोगों को करनी आनी चाहिए। और मैं तुम्हें सिर्फ ये नहीं बोल रही हूँ कि ये 5 चीजें हैं, मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि कल इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर 3:30 बजे मैं इन पांचों की पांचों चीजों को मैं करवाने वाली हूँ। जिसमें पहली चीज आ जाती है किस तरीके से पावर्स के साथ डील करते हैं, है ना। क्योंकि बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है, थर्मोडायनामिक्स में बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं सिर्फ इसी मैथमेटिकल टूल के ऊपर कि पावर्स के साथ कैसे डील किया जाता है। जब बेस सेम हो या फिर बेस थोड़ा सा डिफरेंट हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो या फिर डिवाइड हो रहे हो, कैसे पावर से डील किया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, फिर आ जाता है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना। तीसरा आ जाता है किस तरीके से हम लोग डिफरेंट यूनिट्स में कन्वर्जन करते हैं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, याद रखते हैं कि भाई देखो, 1 न्यूटन में ना इतना डाइन होता है, 1 जूल में ना इतना अर्ग होता है, लेकिन वो कभी भी चीजें ना याद करने वाली नहीं होती। चाहे डेंसिटी के कन्वर्जन हो, फोर्स के कन्वर्जन हो, एनर्जी के कन्वर्जन हो। अगर तुम मेरे स्टूडेंट हो ना, अगर तुम लोगों ने मुझे कभी भी डेडिकेटेडली फॉलो किया है, तो तुम्हें अच्छे से पता है, तुम्हें एक भी कन्वर्जन याद करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अगर तुम्हें बेसिक कन्वर्जन भी पता है तो तुम किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। फिर जो बेसिक्स है एपी और जीपी का, वो तुम्हें पता होना चाहिए। और किस तरीके से कैलकुलेशंस के दौरान राउंडिंग ऑफ करते हैं। मैं ना अपनी क्लासेस में बहुत ही कम बार बिल्कुल आखिरी मैथमेटिकल आंसर तक पहुंचती हूँ। मैं डील करती हूँ फिजिक्स के साथ, फिर बाद में मेन इक्वेशन तक पहुंच जाते हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा, और फिर बाद में मैं वो जिम्मेदारी अपने स्टूडेंट्स तक छोड़ देती हूँ। लेकिन अगर कभी भी किसी बच्चे ने मुझे बिल्कुल लास्ट आंसर तक पहुंचते हुए देखा हो ना, तो उन्होंने ये चीज़ ज़रूर से नोटिस की होगी कि मैं बहुत ज़्यादा राउंडिंग ऑफ करती हूँ आंसर तक पहुँचने के लिए। क्योंकि हम ये कर सकते हैं। हम ये क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम एक ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसके अंदर हमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं। तो राउंडिंग ऑफ करके एक आंसर निकालो और फिर नियरेस्ट ऑप्शन को तुम सिलेक्ट कर लो। यही स्ट्रैटेजी होती है कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अभी अगर तुम नीट 2024 का भी क्वेश्चन पेपर देखो ना, तो वहां पर ऐसे काफी क्वेश्चंस थे जो बड़े कैलकुलेटिव थे, लेकिन बात यह है कि उन कैलकुलेशंस को करने की जरूरत ही नहीं थी एंड तक। अगर तुम बिल्कुल बेसिक राउंडिंग ऑफ करते तो बिल्कुल न्यू आंसर निकाल लेते, नियरेस्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था। तो इस तरीके से कैसे राउंडिंग ऑफ की जाती है कैलकुलेशन के दौरान, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये 5 ऐसी चीजें होगी जो तुम्हें एज अ स्टूडेंट, एज ए नीट एस्पिरेंट, विदाउट एनी डाउट बिल्कुल पता होनी चाहिए। ये वन टाइम थिंग है, एक बार तुम्हें पता लग गया तो तुम्हें पता लग गया। क्योंकि जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी ना, उनको कभी नहीं पता लगेगा। उन्होंने कभी भी इन 5 चीजों के ऊपर ना बिल्कुल टारगेट करके कभी बातें नहीं की होगी। तो मैं कल इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, ताकि तुम बच्चे उन बच्चों से आगे बढ़ो, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं कल 3:30 बजे एक डेमो सेशन रख रही हूँ बच्चों,
है ना। एक डेमो सेशन में रखने वाली हूँ, कहाँ है, जस्ट 1 सेकेंड, एक डेमो सेशन रखने वाली हूँ जिसके अंदर हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। जो भी मैंने 5 चीज़ें करवाई हैं 1 घंटे में, ये मैं पांचों की पांचों चीज़ें तुम लोगों को बता दूंगी। 3:30 बजे ये डेमो सेशन होगा और जो डेमो सेशन का जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो ये तो हो गया बच्चों कौन से बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। अब मानो अगर मैं दूसरी कैटेगरी के डिस्कशन के ऊपर चलूं तो देखो ये तुम्हारा पूरे के पूरे क्लास 11th फिजिक्स का सिलेबस है, ये तुम्हारा पूरे के पूरे क्लास 12th फिजिक्स का सिलेबस है। तो देखो बच्चों अगर मानो मैं फॉर एग्जांपल ऑप्टिक्स की बात करूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को तुम्हारी पूरी फिजिक्स का कोई और चैप्टर पहले करना चाहिए, बाद में ऑप्टिक्स के ऊपर जाना चाहिए ताकि ऑप्टिक्स तुम्हें समझ आए। नहीं, ये जो ऑप्टिक्स है बिल्कुल इंडिपेंडेंट यूनिट है। इसको समझने के लिए तुम्हें पहले कुछ भी अगर तुम लोगों ने ना समझा हुआ हो तो भी तुम लोग ये कर सकते हो। उसी तरीके से अगर मानो मैं मॉडर्न फिजिक्स की बात करूं तो मॉडर्न फिजिक्स भी काफी इंडिपेंडेंट है। मॉडर्न फिजिक्स के कुछ कुछ जगह पे बेसिक्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, बाकी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। अगर मानो मैं यहाँ पर बात करूं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की और मैग्नेटिक फिजिक्स की, तो तुम ये नहीं कर सकते अगर तुम्हें मैकेनिक्स नहीं आती है। और मानो अगर मैं मैकेनिक्स की भी बात करूं तो मैकेनिक्स को तुम जंबल करके नहीं कर सकते। देखो अगर मानो मैं ऑप्टिक्स की भी बात करती हूँ ना, तो तुम चाहे पहले वेव ऑप्टिक्स कर लो फिर रे ऑप्टिक्स कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहे अगर मानो मैं मॉडर्न फिजिक्स की बात करूं, पहले तुम एटम्स कर लो फिर डुअल नेचर कर लो, या फिर पहले डुअल नेचर कर लो फिर सेमीकंडक्टर्स कर लो फिर एटम्स कर लो, एक कोई गल्ला, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन बच्चों जब मैकेनिक्स के ऊपर बात आती है ना, तब तुम मैकेनिक्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैकेनिक्स के ये वाले जो चैप्टर्स है ना, काइनेमैटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर, ये बिल्कुल तुम्हारे बिल्डिंग ब्लॉक चैप्टर्स हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल तुम्हारे बिल्डिंग ब्लॉक चैप्टर्स हैं। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके बिना पूरी की पूरी मैकेनिक्स नहीं आएगी, जिनके बिना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं आएगी, जिनके बिना मैग्नेटिक फिजिक्स नहीं आएगी। तो अगर तुम लोग चाहो तो तुम इन ये जो बचे हुए 4 चैप्टर्स हैं ना मैकेनिक्स के, तुम इनमें जंबल कर सकते हो, लेकिन इसमें जंबल मत करना। पहले काइनेमैटिक्स करो, वहां से तुम्हें डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब की प्रॉपर्टीज के बारे में पता लगेगा। यहाँ पर तुम लोगों को फोर्सेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता लगेगा। और यहाँ पर तुम लोगों को एनर्जी और पावर के बारे में पता लगेगा। ये बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक चैप्टर्स हैं पूरे मैकेनिक्स के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के और मैग्नेटिक फिजिक्स के। एक बार तुम्हारे पास ये चीज आ जाती है ना, तो फिर बाद में तुम कोई भी चैप्टर कर सकते हो मैकेनिक्स का, कोई भी चैप्टर कर सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और मैग्नेटिक फिजिक्स का। अब देखो यहाँ पर ना बच्चों, जब तुम लोग वर्क एनर्जी पावर करोगे ना, तो वर्क एनर्जी पावर में ना तुम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ोगे, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ोगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ोगे, जिसका डायरेक्ट एप्लीकेशन तुम लोगों को यहाँ पर ग्रेविटेशन में देखने को मिल जाएगा। डायरेक्ट एप्लीकेशन तुम लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में देखने को मिल जाएगा। और डायरेक्ट एप्लीकेशन तुम लोगों को यहाँ पर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर तुम लोग मानो इन चैप्टर्स को एक साथ भी करना चाहो तो तुम लोग कर सकते हो। और ऐसा भी कर सकते हो कि मानो फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने ग्रेविटेशन कर लिया, अब तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब कर रहे हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के चैप्टर को तुम कवर कर रहे हो, तो तभी तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि यार ऐसा करते हैं, फटाफट से एक बार जरा सा वर्क एनर्जी पावर और ग्रेविटेशन को रिवाइज कर लेते हैं। तो ये ऐसे चैप्टर्स है जिसमें वर्क एनर्जी थ्योरम जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो तुम लोगों को पूछा जाएगा। बाकी जो थर्मल फिजिक्स है वो भी बच्चों बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, तुम लोग इसको किसी भी ऑर्डर में नहीं कर सकते हो, मैकेनिक्स की तरह है, तुम्हें बिल्कुल ये वाला ऑर्डर फॉलो करना है। अगर मानो मैं स्पेसिफिक हीट की बात करूँ ना, तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन इंट्रोड्यूस होता है। यहाँ पर स्पेसिफिक हीट हम लोग डिफरेंट गैसेस के लिए डिफाइन करते हैं, और यहाँ पर स्पेसिफिक हीट को हम लोग डिफरेंट गैसेस के लिए डिराइव करते हैं। तो इसीलिए हमेशा यही वाला ऑर्डर फॉलो करना है। थर्मल फिजिक्स में ऑर्डर है, मैकेनिक्स में ऑर्डर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑर्डर है, मैग्नेटिक फिजिक्स में ऑर्डर है, लेकिन ऑप्टिक्स में कोई ऑर्डर नहीं है, मॉडर्न फिजिक्स में कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ तुम लोग इस तरीके से पढ़ो। बाकी वैसे ही अगर मानो मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चों एसएचएम की, तो एसएचएम का जो बेसिस है वो है ट्रिगोनोमेट्री। अगर मानो तुम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री सीख ली है तो तुम लोगों को एसएचएम करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अगर तुमने बेसिक्स ऑफ एसएचएम सीख लिया ना तो तुम लोगों को वेव्स करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम लोगों को वेव ऑप्टिक्स करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम लोगों को अल्टरनेटिंग करंट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो चैप्टर्स हैं कहने को डिफरेंट चैप्टर्स हैं, लेकिन एक तरीके से सेम कंसेप्ट्स के ऊपर ये बैठते हैं, ठीक है। तो तुम लोग अपने प्रिपरेशन को इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो या फिर रिवीजन को मॉडिफाई कर सकते हो। बेसिकली तुम इस नॉलेज की हेल्प से अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा और एनहांस कर सकते हो। बाकी बच्चों ये डिलीटेड टॉपिक्स हैं फिजिक्स के जो मैं चाहती हूँ तुम लोग डेफिनेटली इन टॉपिक्स को कवर करो ताकि तुम रिस्क ना लो, ठीक है। कि मानो जैसे कि अब की बार भी जो एनडीए है उसने 2 डिलीटेड टॉपिक्स में से क्वेश्चंस दिए थे, तो मैंने सारे डिलीटेड टॉपिक्स लिख दिए कि अगर मानो बाय चांस अगर डिलीटेड टॉपिक्स में से क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो यही वो डिलीटेड टॉपिक होंगे, और इन सारे डिलीटेड टॉपिक्स को हम लोग विक्ट्री बैच में कवर करने वाले हैं। तो विक्ट्री बैच बच्चों हमारा परसों से शुरू हो रहा है, 13 मई से शुरू हो रहा है। मैं तुम लोगों को सारे के सारे डिलीटेड टॉपिक्स को करवाऊंगी और कल इसी विक्ट्री बैच की डेमो क्लास है। तो ये वाली क्लास सबको अटेंड करनी है, चाहे तुम लोगों ने महापैक ऑलरेडी खरीद लिया हो या फिर तुम लोगों ने महापैक नहीं खरीदा हो, हर बच्चा इस डेमो क्लास में आएगा ताकि हम लोग 13 मई से बच्चों शुरू कर सके। और 13 मई को ना मैं तुम लोगों को ओरिएंटेशन दे दूं कि विक्ट्री बैच में हम किस तरीके से सिलेबस को कवर करेंगे। जब विक्ट्री बैच खत्म होगा और डिटेल रिवीजन कोर्स आएगा तब उसमें क्या करेंगे, फिर क्विक रिवीजन कोर्स आएगा उसमें क्या करेंगे, तो कंप्लीट ओरिएंटेशन मैं तुम्हें दे दूंगी। क्लास में हम सारे के सारे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। पूरी क्लास 11th और 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो डिटेलिंग में तुम लोगों को पढ़ाई जाएगी। बिल्कुल डिटेल नोट मेकिंग होगा और डीपीपी तुम लोगों को दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये विक्ट्री बैच जो है हमारा 13 मई से शुरू हो रहा है। अब अगर मैं महापैक की बात करूं तो देखो महापैक बेसिकली क्या है ना, महापैक में विक्ट्री बैच तो है ही। देखो महापैक में विक्ट्री बैच तो है। अगर आप मानो सिर्फ और सिर्फ विक्ट्री बैच खरीदते हैं तो आपको विक्ट्री बैच मिलेगा जो डिटेल कवरेज बैच है। एक बार आपका डिटेलिंग में सिलेबस कवर हो गया फिर वो बैच खत्म हो जाएगा। तो डिटेल कवरेज बैच है जिसमें डीपीपी और टेस्ट सीरीज है। अगर आपको इसके साथ आगे फ्यूचर के सारे नीट के बैचेस चाहिए, फ्यूचर की सारी टेस्ट सीरीज चाहिए, अगर आप चाहते हो आपके बुक तक 18 बुक्स का स्टडी मटेरियल पहुंचे, अगर आप चाहते हो आपके घर तक डीपीपी बुक पहुंचे, अगर आप ऐप के ऊपर 35,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चाहे टॉपिक वाइज हो गया या फिर चैप्टर वाइज हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ विक्ट्री बैच को मत खरीदिए। अभी वैसे भी एक ऑफर चल रहा है 33% ऑफ का। GNT 99 कोड लगा लो या फिर बच्चों तुम लोग नीट 720 कोड लगा लो, बिल्कुल तुम्हें फ्लैट 33% ऑफ मिल जाएगा। तो अगर तुम नीट 2025 के लिए प्रिपेयर करने ही वाले हो तो ज़्यादा मत सोचो, है ना, खरीद लो। विक्ट्री बैच शुरू हो रहा है 13 मई से। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के लिए बिल्कुल बहुत ही बढ़िया ये बैच है। बहुत डिटेलिंग में क्वालिटी एजुकेशन तुम लोगों को दी जाएगी। बाकी अगर तुम लोगों को कोई भी क्वेरी है, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो तुम इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। अब रात के 2 बजे मत कॉल करना, दिन के टाइम पे कॉल करना, और जो हमारी टीम है वो तुम लोगों को अच्छे से फीचर्स बता देगी। चाहे आपको सिर्फ और सिर्फ विक्ट्री बैच के बारे में और जानना हो या फिर विक्ट्री बैच जिस महापैक में उस महापैक के बारे में तुम लोगों को कुछ और जानना हो, ठीक है। तो यही था बच्चों वीडियो। परसों से क्लासेस शुरू हो रही है तो बेझिझक फटाफट से ज्वाइन कर लो महापैक को। 33% ऑफ का ऑफर चल रहा है। और मिलते हैं बच्चों कल की हमारी डेमो क्लास में, जिसमें हम लोग यही जो बेसिक मैथमेटिकल टूल जिनके बारे में हम लोगों ने बात की है, इनको मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ। दैट इज ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच। कोई भी अगर क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ के जा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना। बाय बाय।